कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। Dear students, today we will discuss about an interesting and popular lesson, nuclear energy. It is a lesson of chemical physics. Chemical physics का लेसन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, फाइनली टोटली थ्योरेटिकल है। तो इस लेसन में सबसे पहले आपको मैं परिचित कराऊंगा मास एनर्जी इक्वेशन। मास एनर्जी इक्वेशन, व्हाट इज मास एनर्जी इक्वेशन? देखो बेटा, मास एनर्जी इक्वेशन से आप लोग 9th की क्लास से ही फेमिलियर हैं। आप इस इक्वेशन को 9th की क्लास से ही जानते हैं, लेकिन यहाँ मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। लॉन्ग एगो इन 1905 देयर वाज अ फेमस साइंटिस्ट नेम्ड आइंस्टीन। long ago in 1905 there was a famous scientist Mr. Einstein. It is famous for Mr. Einstein. Einstein was the first scientist who spent his mind in his life period more than other person of the world. मतलब बेटा, आइंस्टीन के बारे में एक बात प्रचलित है कि आइंस्टीन ऐसे बंदे थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया में अपने माइंड का अपने पूरे जीवन काल में सभी व्यक्तियों की अपेक्षा ज्यादा प्रयोग किया है। आइंस्टीन वाज फेमस फॉर इट ही यूज्ड हिज माइंड इन हिज होल लाइफ ग्रेटर देन या मोर देन any other person of the world. Okay beta, generally any person used his mind in his whole life as near about 2%, and the scientists who are the scientists who are the inventors of some inventions used their mind in their whole life, means burning to death life, only 2.5 or 2.4 or 2.3%. But after the death of Mr. Einstein, it is clear out after the inspection of his mind, Mr. Einstein used his mind in his whole life nearly 7%. कहने का मतलब है कि आइंस्टीन के बारे में ये बात फेमस है कि जैसे कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तब से लेके जब तक मरता है, तो आमतौर पर जो भी व्यक्ति होते हैं, ये साइंटिस्टों की खोज है कि 2% अपने पूरे मस्तिष्क का अपने पूरे जीवन काल में इस्तेमाल किए रहते हैं। ठीक है, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो 2.25 या 2.4 या 2.5% का यूज किए रहते हैं अपने पूरी लाइफ में अपने मस्तिष्क या ब्रेन का। ठीक है, लेकिन जब जो है आइंस्टीन मरे और इनके मरने के बाद इनके ब्रेन का इंस्पेक्शन किया गया, तो ये पाया गया कि इनका ब्रेन 7% जो है स्पेंड हुआ था इनकी पूरी लाइफ के दौरान। तो माने औरों की अपेक्षा ये ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में किया हुआ है। ठीक है, मिस्टर आइंस्टीन वाज
much popular and much famous. He was the winner of Nobel Prize also for relativity principle. Mr. Einstein नोबेल प्राइज विनर भी थे। रिलेटिविटी प्रिंसिपल एक था इनका, सापेक्षिकता सिद्धांत, उसके लिए भी जो है इन्होंने नोबेल प्राइज किया जो है गेन किया था, विनर थे नोबेल प्राइज के। वैसे ही मिस्टर आइंस्टीन फाइंड आउट, मिस्टर आइंस्टीन ने एक बात स्पेशली पता की कि मास ऑफ एनी बॉडी neither can be destroyed nor can be created, it always follows conservation law। नहीं समझे बेटा? किसी भी बॉडी का मास ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट ऑलवेज कंजर्व, ये हमेशा संरक्षित रहता है। सिमिलरली एनर्जी आल्सो फॉलोज कंजर्वेशन लॉ, neither can be destroyed nor can be created, and hence Mr. Einstein point out that the property which shows mass, that property is shown by also energy। आइंस्टीन ने यह पॉइंट किया कि जो प्रॉपर्टी मास दिखाता है वही प्रॉपर्टी कौन शो अप करता है? एनर्जी। एंड हेंस ही क्लियर्ड मास एंड एनर्जी बोथ आर फॉर्म ऑफ सेम थिंग। नहीं समझे? इन्होंने यह घोषित किया कि एनर्जी और मास जब एक जैसे प्रॉपर्टीज दिखाते हैं तो एनर्जी और मास एक ही चीज के रूप हैं। एंड आफ्टर सम कैलकुलेशंस ही डिसाइडेड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आल्सो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ मास। मिस्टर आइंस्टीन ने यह पॉइंट आउट किया कि जो प्रॉपर्टी मास रखता है वही प्रॉपर्टीज एनर्जी रखती है। इसका मतलब मास और एनर्जी दोनों एक ही चीज के रूप हैं। मास एंड एनर्जी बोथ आर द सेम फॉर्म ऑफ सेम थिंग। ठीक है, और उन्होंने तमाम गणनाएं और प्रयोग के द्वारा यह भी एक्सप्लेन किया कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी एज वेल एज एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ मास। यह घोषित किया कि मास को एनर्जी के रूप में और एनर्जी को मास के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। मिस्टर आइंस्टीन आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट एंड कैलकुलेशन डिस्कवर्ड एन इक्वेशन which shows relation of mass and energy, and that relation is known as mass energy equation given by Mr. Einstein। ओके बेटा, तो आइंस्टीन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और बहुत सारी गणनाओं के बाद ये अनाउंस्ड किया कि मास को एनर्जी और एनर्जी को मास में इस इक्वेशन द्वारा कन्वर्ट किया जा सकता है। और यही इक्वेशन क्या कह रहा है? मास एनर्जी इक्वेशन। An equation given by Mr. Einstein by which we can convert energy into mass and mass into energy is known as mass energy equation। Mr. Einstein find out that if mass delta m of anybody converts into the energy, then total energy gain will be equal to delta E बराबर delta m into c square। And it is the equation which is given by Mr. Einstein and it is called mass energy equation। And it is the special equation, a special topic by which we can find large amount of energy than any other source of energy। आइंस्टीन ने ये जो एनर्जी ज्ञात करने का फार्मूला सेटअप किया, इसके द्वारा हम बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी गेन करते हैं किसी अन्य एनर्जी प्राप्त करने के सोर्स की अपेक्षा। When mass converted into the form of energy, then a large amount of energy gain than any other source of finding energy। मास से जब एनर्जी मिलती है तो एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलती है किसी अन्य सोर्स से एनर्जी मिलने की अपेक्षा मास से एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्राप्त होती है। नहीं विश्वास है? इफ 1 ग्राम मास
convert into energy, then energy gained by 1 gram mass will be delta E बराबर 1 gram into C square. Put the value of delta M as 1 gram, and 1 gram can be written as 1 into 10 power minus 3 kilogram, and the value of C is 3 into 10 power 8 and its square. Okay, when you solve it, you have 9 into 10 power 13 joule, means 1 gram mass when convert into energy, then 9 into 10 power 13 joule amount of energy gain, and this type of energy can be created by burning of crore ton कोयल। जब आप करोड़ों टन कोयला जलाते हो तब इतनी अमाउंट की एनर्जी गेन होती है जो मास मात्र 1 ग्राम मास के एनर्जी में कन्वर्ट होने से बन सकती है। तो इट इज क्लियर दैट एनर्जी गेन बाय कन्वर्टिंग मास इज मोर एंड मोर देन एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। किसी अन्य तरीके से जो आप एनर्जी प्राप्त करते हो उसकी अपेक्षा मास से एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्राप्त होती है। इफ 1 ग्राम ऑफ मास मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, देन 9 into 10 power 13 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप्ड। अगर 1 ग्राम जैसी अल्प मात्रा मास की एनर्जी में बदले तब भी भारी भरकम अमाउंट में एनर्जी गेन होती है। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी बिल्ट या कैन बी क्रिएट आफ्टर बर्निंग ऑफ करोड़ टन ऑफ कोयल्स। मतलब अगर हम 1 ग्राम अमाउंट जैसी छोटी मात्रा से अगर जो है हम एनर्जी गेन करें तो करोड़ों टन कोयले जलाने वाली अमाउंट की एनर्जी बन सकती है। When 1 gram of mass converts into energy, then 9 into 10 power 13 joule of energy created, which is required for traveling of any train for 10 years with a speed of 75 किलोमीटर पर आवर। इट इज द साइंटिफिक कैलकुलेशन। मतलब यह है बेटा कि अगर जो है ध्यान से समझिए कि किसी ट्रेन को 1 ग्राम अमाउंट की एनर्जी बनाकर मास की दे दी जाए, देन दैट ट्रेन कैन बी ट्रेवल with a speed of 75 किलोमीटर पर आवर without stopping continuous for 10 years। तो इतने अमाउंट की एनर्जी अगर किसी ट्रेन को दे दी जाए तो ट्रेन 10 वर्ष तक बिना रुके अनवरत चल सकती है। इतने अमाउंट की एनर्जी है, मीन्स इट इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और बच्चों जब मास से एनर्जी गेन की जाती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है। इतने ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है कि जिसे हम जो है संभाल नहीं सकते, रचनात्मक कामों में ले नहीं सकते। इसलिए when we have to convert energy या when we have to create energy with the form of mass, जब हमें मास से एनर्जी लेनी होती है तो हम बहुत छोटे मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके एनर्जी लेते हैं। और इसलिए आपको मैं सिखाने जा रहा हूं एन यूनिट ऑफ मास विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, माने मास की सबसे छोटी यूनिट आपको बताने जा रहा हूं। तो मास की सबसे छोटी यूनिट जान लीजिए जरा, AMU क्या होती है, व्हाट इज द यूजेज ऑफ AMU जान लीजिए। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, इज एन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास which is used for measuring mass of smallest particles as atoms,
न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ड्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स etc। नहीं समझे बेटा क्या बोले? एटॉमिक मास यूनिट इज एन स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मास ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मतलब बेटा एटॉमिक मास यूनिट मास की सबसे छोटी, मास के मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट है। जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि एटम, जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सब जो है इनके मास, चूंकि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इनके मास भी बहुत छोटे होंगे और इनके मास को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसी यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट इज एन यूनिट फॉर मेजरिंग मास बट इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग मास। मास को मेजर करने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एमयू होती है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, द मास ऑफ दीज पार्टिकल्स आर मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ एमयू। समझ आया बेटा? इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ, इन सब के मास को हम जो है एमयू में मेजर करते हैं। समझ में आ रहा है एमयू? अब एमयू की लॉजिकल डेफिनेशन क्या है? एमयू की तो लॉजिकल डेफिनेशन है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज 1 एमयू। नहीं समझे बेटा? क्या बोले हम? देखो लॉजिकल डेफिनेशन 1 एमयू इज द 1/12 part of the mass of 1 atom of 6C12। समझ आया बेटा? इसका मतलब क्या है? कार्बन 6C12 हो और उसका कितना एटम हो? एक एटम, एक परमाणु, और उसका जो भी मास हो उसका 12th पार्ट 1 एमयू कहलाता है। बहुत समय पहले बेटा तमाम हल्के चीज़ों के मास को हम कार्बन के मास के टर्म में मेजर करते थे, इसलिए डेफिनेशन बनी हुई है। तो अब देखो एमयू के बारे में और भी कुछ चीज़ें बता लोगे? क्या बता लोगे बेटा? एमयू एटॉमिक मास यूनिट इज एन यूनिट फॉर मेजरिंग मास, मास को मेजर करने वाली एक यूनिट है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग मास, यह मास को मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट होती है। द मास ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एटम आर मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ एमयू। इन सब के मास को एमयू में मापा जाता है। लॉजिकल डेफिनेशन क्या है? 1 एमयू इज द 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12। कार्बन के एक एटम के मास का 12th पार्ट एक एमयू होता है। इधर क्लियर? अब कार्बन के एक एटम का मास आपको पता होना चाहिए बेटा कि कोई भी एलिमेंट का जो 1 मोल होता है, 1 मोल का वेट एटॉमिक वेट होता है। मतलब जैसे अगर हमारे पास 11 यानी 23 फार्मूला होता है, अगर 23 ग्राम हम यानी ले लें तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हमारे पास 1 मोल यानी है। ठीक है? एटॉमिक वेट जो होता है उसी को हम 1 मोल कहते हैं। फॉर एनी मॉलिक्यूल, फॉर एनी एटम, एज वेल एज ऐसे ही इट इज। तो जैसे अगर H2O है, H2O का एटॉमिक वेट 18 ग्राम होगा। H2O 16 2 18। तो अगर 18 ग्राम जल ले लिए हो तो इसका मतलब 1 मोल जल ले लिए हो। ठीक? और किसी भी एटम के 1 मोल में n एटम होते हैं, ये अवोगाद्रो ने बताया है। जैसे अगर आपके पास 18 ग्राम जल है तो इसका मतलब जल के n मोल है, जल का 1 मोल है आपके पास।
और 1 मोल जल में जल के n एटम है। ठीक है, तो अब देखो 6C12, साफ जाहिर है इसका एटॉमिक वेट क्या है 12। तो इफ यू है 12 ग्राम कार्बन, अगर आपके पास कार्बन 12 ग्राम में है तो इसका मतलब आपके पास 1 मोल कार्बन है। और 1 मोल कार्बन में कितना जो है एटम्स होंगे कार्बन के, n एटम होंगे। तो यहां समझो बताना क्या चाहते हैं, ये अपान 12 तो लिखा रहेंगे आप, मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12, कार्बन के एक एटम का मास ऊपर लिखना है। जब 6C12 है तो 12 ग्राम कार्बन का मतलब हुआ 1 मोल कार्बन। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन का मतलब क्या होगा, और 1 मोल कार्बन में कितने कार्बन के एटम होंगे, n एटम ऑफ C। 12 ग्राम का मतलब 1 मोल, और 1 मोल में कितने कार्बन होंगे, n एटम होंगे कार्बन के। तो n एटम का मास कितना है, तो 1 एटम का मास क्या होगा 12 अपान n। इधर के बात समझ में, इफ एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, इट मींस 12 ग्राम कार्बन मींस 1 मोल ऑफ कार्बन। क्लियर, एंड 1 मोल ऑफ कार्बन मींस n एटम ऑफ कार्बन। मतलब 12 ग्राम में कार्बन के n एटम होते हैं, या कार्बन के n एटम का मास 12 ग्राम होता है। तो कार्बन के 1 एटम का मास क्या होगा 12/n। इधर क्लियर, यहां ऊपर लिखा है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन मतलब 12/n ग्राम। यानी क्लियर, एनी डाउट बेटा, देख लो 6C12 मतलब अगर 12 ग्राम कार्बन ले लोगे तो 1 मोल कार्बन होगा, माने कार्बन के n एटम होंगे। तो कार्बन के n एटम का मास 12 ग्राम, तो 1 एटम का मास या नीचे आ गया 12/n। इधर क्लियर बेटा। अब यहां पर देखो जरा जानवी बेटा, 12 से 12 कट गया, 1/n ग्राम आया 1 AMU की वैल्यू। और बच्चों 1/n मींस अवोगाद्रो नंबर 6.023 इनटू 10 to the power 23 ग्राम। इधर ओके, व्हेन यू डिवाइड इट, इसको डिवाइड करोगे तो 1.67 इंटू 10 to the power -24 ऊपर जाएगा और ये माइनस होकर के ये इतना ग्राम। एंड यू कैन आल्सो राइट इट 1 AMU इक्वल 1.67 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। इट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हमने ला दिया बेटा 1 AMU। कोई डाउट बेटा? तो यहाँ बच्चों 1 AMU का वैल्यू निकाल दिया, डेफिनेशन भी बता दिया। तो हमने अभी आपको बताया बेटा कि व्हेन वी गेन एनर्जी by changing mass into energy, then there will be a large amount of energy gain, and this is the reason we have to finding energy by the changing of mass, we use the smallest part of mass for gaining energy। नहीं समझे बेटा? जब हम मास से एनर्जी मालूम करते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी गेन होती है, और यही वजह है कि हम अगर मास से एनर्जी निकालेंगे तो बहुत छोटे मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और बहुत छोटे मास के बारे में जानने के लिए जानिए AMU। तो एटॉमिक मास यूनिट या AMU इज द यूनिट फॉर मेजरिंग मास, बट इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग मास। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस, एटम्स mass is measured in the form of AMU. 1 AMU is the 12th part of the mass of 1 atom of carbon। ठीक है, और कार्बन का 12 ग्राम मतलब 1 मोल कार्बन मीन्स n एटम कार्बन के का मास 12 ग्राम। तो 1 एटम का मास 12/n ग्राम डिवाइड कर दिए 1 AMU इक्वल 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg। और देखो 1 ग्राम मास जब एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था तो कितनी एनर्जी गेन हो रही थी 9 इंटू 10 पावर 13 जूल। अब हम देखते हैं कि एनर्जी बाय 1 AMU
1 AMU अमाउंट मास रहे उससे कितना एनर्जी गेन होगी। डेल्टा E बराबर है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा M की जगह क्या राइट कर देंगे 8 AMU इंटू सी स्क्वायर। कोई डाउट बेटा? 1 AMU को राइट कर सकते हैं 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। एनी डाउट बेटा? 3 क्लिक करना हो 963 के 3 हासिल 6 16 144 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 16 माइनस 11 जूल। Any doubt? And it can be converted into electron volt by dividing it 1.6 into 10 power minus 19. Okay? अब यहां पर देखो जरा 19 से 11 माइनस हुआ 10 टू द पावर 8 और यहाँ 9.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 डिजिट इधर लाओ बेटा 931 into 10 power 6 electron volt and you can say 1 AMU equal ये 10 power 6 मतलब मेगा या मिलियन तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Okay, now you have an equation by which we can convert mass in the form of energy. When 1 AMU mass convert into energy, then 931 million electron volt energy gain. समझ है बेटा? इतना क्लियर हुआ?